एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में सुमति नाम की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में सुमति, उसकी माँ और बाबूजी और भैया भाभी और उनके 2 बच्चे रहते थे। सुमति बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई, सब कुछ में निपुण थी। घर में सभी का मन लगा के रखती थी। बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। सुमति अब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के काम में भी भाभी का हाथ बटाती थी। रोज स्कूल जाना, पढ़ना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। एक रोज जब सुमति अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी आए हुए थे। माँ और बाबूजी साथ में बैठे थे। सुमति ने उन्हें देख नमस्ते किया। वो बोले, आजा बिटिया, मैं तेरे बारे में ही बात करने आया था। सुमति आश्चर्य से बोली, मेरे बारे में क्या बात करनी है पंडित जी? आपके तो बगीचे भी नहीं हैं आम के, जो आप मेरी शिकायत लेके आए हैं कि मैंने आपके बगीचे के आम चुराए हैं। पंडित जी ये बात सुन हंस पड़े और बोले, तू बहुत चंचल हो गई है सुमति, इसलिए एक लगाम लेके आया हूँ। सुमति फिर बोली, क्या, कैसा लगाम? उन्होंने बोला, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाया हूँ। सुमति चौंक गई। क्या? सुमति और कुछ कहती, इससे पहले ही माँ ने बोला, अंदर जाओ, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। सुमति अपने गुस्से और दुख का घूंट पीकर रह गई। भाभी आई, बोली, क्या हुआ? शादी के नाम पर इतना गुस्सा? सुमति कुछ न बोली, बस पलंग के कोने पर लगी लकड़ी के डंडे को ऐसे मल रही थी जैसे बस तोड़ के ही दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको ही करनी पड़ती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में ही हो गई थी। सुमति की आंखों में आंसू आ गई। भाभी ने बोला, खाना तो खा लो। वो कुछ न बोली और मुंह ढककर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माँ आ जाती है। वो सुमति के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुमति उठ जा, सांझ हो गई है। सुमति की आंखें खुली और फिर याद आया वो ऐसे क्यों सो गई। वो माँ के गले लगकर बोली, माँ मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो? अभी तो 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमार सोन चिड़ैया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दो, गोना थोड़े न कर रहे हैं, गोना 2 साल बाद करेंगे, तब तक जी भर के पढ़ लेना। सुमति बोली, माँ इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी न होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। माँ बोली, पर 12वीं के बाद तो गांव में कॉलेज ही नहीं है, कैसे पढ़ोगी? सुमति बोली, शहर जाया करूंगी। माँ ये सुनकर हंसने लगी और बोली, आज तक कोई लड़की गई है गांव से बाहर पढ़ने जो तुम जाओगी? सुमति बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं चली जाऊंगी, मैं काबिल बनूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ ने बोला, हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाके रोशन करना। चलो अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बापूजी को भी दे के आओ, पता है न, तुम्हें वो तुम्हारे ही हाथ से खाना लेते हैं। सुमति मन मार के वहां से गई और बापूजी के लिए खाना लेके गई और वहीं उनके पास बैठ गई और हाथ के पंखे से हवा करने लगी। थोड़ा संकोचते हुए बोली, बापूजी वो पीछे वाले घर की बहू है न, उसकी शादी उसके घर वालों ने उसके 20 साल के होने पर कराई थी और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव के प्रधान की लड़कियां आती हैं उनकी शादी भी 19 साल बाद हुई है। पिताजी एक एक निवाला अपने मुंह में रखे जा रहे थे। सुमति के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा लिया तो बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं अब दिन पे दिन बुजुर्ग होता जा रहा हूँ। तेरा बड़ा भाई भी शहर में नौकरी करता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बापूजी की बात सुन सुमति को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी से बात करके देख लिया था, पर कोई भी उसकी बात सुनने को और समझने को तैयार न था। वो बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी, 2 चोटी बना रही थी, तभी भाभी बोली, अब चली जाओ, जब शादी पक्की हो जाएगी तब
घर का काम सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहना होगा। सुमति चिल्लाकर बोली, नहीं करनी शादी, नहीं जाना कहीं भी। स्कूल बैग लिया और घर से निकल गई। भाभी ने उसके जाते ही बोला, देखा माँ जी, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी। इतने गुस्से में माँ मुस्कुराते हुए बोली, सीख जाएगी सब, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का भी अस्पताल में कंपाउंडर है, 3 साल सुमति से बड़ा है तो क्या हुआ, हमारी सुमति खुश रहेगी। सुमति अपने स्कूल में भी उदास सी थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थी, क्या हुआ। उसने सब बताया। सहेलियां उसे छेड़ने लगी, तो तुम उनके ख्याल में खोई हो। छुट्टी में रास्ते से आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहेलियों ने इशारे में पूछा, चले। पहले तो सुमति ने मना किया, पर आम के बगीचा देख उसके भी मुंह में पानी आ गया। सभी लड़कियां दबे पांव बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे से बगीचे में झांकती हुई बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दबे पांव अंदर गए। सुमति पेड़ पर चढ़ गई और पक्के पक्के आम तोड़ नीचे गिराने लगी। नीचे खड़ी कुछ लड़कियां आम अपने बैग में भर रही थी और दूसरी पहरा दे रही थी। तभी आवाज आती है, कौन है यहाँ। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और चिल्लाती हैं, सुमति जल्दी नीचे आ जा, काका आ गए। जल्दी जल्दी में सुमति के पैर में चोट लग जाती है। सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर घर आकर काका सुमति की शिकायत करते हैं। बापूजी बोलते हैं, इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपना ही नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराना, कभी झूला झूलना, ट्यूबवेल पर खेलना, पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बापूजी ने सुमति को बुलाया और पूछा, काका क्या कह रहे हैं, तुमने आम तोड़े इनके बगीचे से। सुमति ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बापूजी, काका झूठ बोल रहे हैं, उम्र हो चली है न काका की। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सयानी हो रही है, तो बता तेरे पैर में चोट कैसे लगी है। सुमति हकलाते हुए बोली, वो तो, फिर झटके से बोली, वो तो रास्ते में पत्थर से चोट लग गई। काका बड़बड़ाते हुए चले गए और सुमति को भी बापूजी से डांट पड़ी। अगले दिन माँ ने बोला, वो लड़का आने वाला है कल, समझी, तो कल स्कूल मत जाना, तेरी भाभी अच्छे से तैयार कर देगी। लड़का दोपहर के ढलते समय पर आएगा, मैं तेरे बापूजी भी तभी आएंगी। हम दोनों प्रधान जी के लड़के के वधु आगमन पर होने वाले दावत और समारोह में काम करने के लिए जाएंगे। सुमति बोली, माँ फिर मैं भी चलूंगी। माँ ने मना करते हुए बोला, अगर वो लड़का देखने ना आ रहा होता तो जरूर ले चलती। सुमति ने फिर बोला, तो ठीक है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। माँ ने बोला, नहीं, मना कर दिया है ना। तभी बापूजी आते हैं। वो बोलते हैं, क्या बहस चल रही है। सुमति बोली, बाबूजी मैं तो तब तक आ जाऊंगी जब तक वो लड़का आएगा, मुझे स्कूल जाने दो। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना, अब की बार सीधे घर आना, बगीचा या और कहीं मत चले जाना। सुमति खुश होते हुए बोली, हाँ बाबूजी। माँ आप जब कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीज़ लेके आना। माँ ने बोला, ठीक है, तुझे देख लगता ही नहीं घर में तो छोटे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी ज़्यादा बचपना तो तुझ में है। सुमति बोली, तभी तो मना कर रही हूँ, मत करो मेरी शादी। माँ ने सुमति की चोटी पकड़ी और बोली, शादी तो हो के रहेगी, अब अपनी शरारत बंद करो। अगली सुबह सुमति स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। भाभी जी ने मसाला पीसते हुए फिर बोला, याद है ना, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है तुम्हें अच्छे से। लड़का कार से आएगा, समय से घर आ जाना। सुमति बोली, याद है मुझे, आ जाऊंगी समय से। माँ आई और सुमति को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मंगत के दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। सुमति रुपए गिनते हुए बोली, माँ 10 रुपए और दो ना। माँ ने बोला, वो क्यों। वो बोली, पानी बतासा खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाए। माँ ने बोला, घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय मत खराब कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। सुमति बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। माँ ने बोला, ज़्यादा मास्टरनी ना बन, जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। सुमति बोली,
ठीक है मत दो, और मुंह फुला के स्कूल जाने लगी। घर के द्वार पर बाबूजी खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। सुमति को जाते देख बोले, रुक जा सुमति, यह आ। सुमति बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने 30 रुपये देते हुए बोला, ले, पर अपनी माँ से न बताना और अपनी भाभी के दोनों लड़कों लव कुश के लिए भी ले आना। सुमति के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बात कर रही थी। तभी आशा बोलती है, आज तो प्रधान जी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, सुमति तू भी चलना साथ। सुमति उदास होते हुए बोली, नहीं, माँ ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। तो पुष्पा बोली, ओहो, तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। सभी सहेलियां उसे छेड़ने लगी। सुमति ने बोला, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब बताती हूँ मैं भी। स्कूल पहुंचकर सब अपने पढ़ाई में लग गई। छुट्टी होने पर सुमति ने मंगत के यहाँ से मिठाई ली और फिर सेब, अनार और केला लेके पानी पूरी के ठेले के पास पहुंच जल्दी जल्दी मुंह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी बोतल में और पूरी एक लिफाफे में बंधवा लिया। सहेलियों के साथ घर की ओर आने लगी। उसकी सहेलियों ने बोला, तो सुमति, क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? सुमति बोली, नहीं, माँ ने गोना 2 साल बाद करने को बोला है, तब तक 12वीं तक तो मैं पढ़ सकती हूँ। आम का बगीचा दिखा। आशा ने इशारा किया। सुमति ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, ठीक है, तू यहीं रुक, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। सुमति ने बहुत मना किया, वो नहीं मानी। वो वहीं खड़ी रही और अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार में सुमति के बराबर से निकलती है। रास्ता कच्चा और पानी भरे होने के कारण कार के तेज रफ्तार से रास्ते का पानी सुमति के ऊपर उछल गया। सुमति गुस्से में तिल मिला गई और तेज से बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान वो मुंह भी साफ नहीं कर पाई। थोड़ी देर में पुष्पा और आशा आती हैं। सुमति को देख बोली, ये कैसे हुआ? और हंसने लगी। सुमति बोली, सामान पकड़ पहले, फिर दांत दिखाना। सुमति ने पास खेत में चल रही ट्यूबवेल से मुंह धोया और बड़बड़ाती हुई बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना, तो ऊपर से नीचे तक इसे कीचड़ में डुबो दूंगी। फिर सभी घर की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है। सुमति बोली, ये वही कार है, आप देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। आशा बोली, सुमति तुझे जो लड़का देखने आने वाला था, कहीं ये वही तो नहीं? सुमति बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी ने कहा था कार से आएगा। थोड़ी देर सोच के बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इसे मैं यहीं से वापस भेज दूंगी। वो सभी लड़कियां उसके पास गई। कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। सुमति और साथ की सभी लड़कियां उसके पास आई। वो दूसरी ओर मुंह करे, हाथ में मोबाइल लिए, हाथों को ऊपर आसमान की ओर करे मोबाइल को घुमा रहा था। जैसे उसकी नज़र सुमति पर पड़ी, अपना चश्मा निकाला और स्तब्ध हो सुमति को देखने लगा। सुमति ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? पर वो लड़का कुछ न बोला, बस सुमति को देखता रहा। सुमति ने फिर अपनी बात दोहराई तो वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा के बोला, हाँ जी, मैं वो किसी से मिलने जा रहा हूँ, उनके यहाँ शादी। इतनी बड़ी सुमति बात काटते हुए बोली, तो आप वहाँ जा रहे हैं? वो लड़का बोला, जी, पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा और बहुत तेज प्यास भी लगी है, कहीं दुकान भी नहीं पानी की बोतल ले सकूं। सुमति के मन में तरकीब सूझी। अपनी बोतल जिसमें पानी बतासे का पानी था उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और शीतल। पुष्पा बोली, पर सुमति ये तो। तभी सुमति ने चुप रहने का इशारा किया। वो लड़का बोतल खोलते हुए बोला, थैंक यू सो मच गर्ल्स। सुमति शरारत भरी मुस्कान से उसे देख रही थी। जैसे ही उस लड़के ने एक घूंट पिया, उसने मुंह बनाते हुए पानी बाहर निकल दिया और बोला, इतना तीखा पानी, और बेचैनी से खांसने लगा। मौका देख सुमति ने उसके कदमों में अपना पैर फंसा दिया। वो सीधे पानी भरे हुए गड्ढे में जा गिरा।
सभी लड़कियां उस पर हंसने लगी। तभी सुमति ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो जहरी बाबू, आपकी कार से भी मेरे ऊपर रास्ते का पानी छिटक गया। मैंने बस उसका बदला लिया। अब इस गांव के बाहर इतनी सेवा हुई है तो सोचो गांव में कितनी होगी। भलाई इसी में है। यहीं से घर चले जाओ, नहीं तो आप तो खुद समझदार हो। सुमति इतना बोल घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने बोला, सुमति क्या वो वापस चला जाएगा? पर वो लड़का है बहुत सुंदर, तेरे बाबूजी को पता लगाने इन सब का तो बहुत नाराज होंगे। सुमति बोली, तुझे पसंद है लड़का तो तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूँ। इतना बोल सभी लड़कियां हंसने लगी। तो क्या वह वही लड़का था जो सुमति को देखने आने वाला था? यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर सुनना। धन्यवाद।